राजा भैया को जन सैलाब उनको चाहता है और चाहने का कारण कि हर जाति का उनको वोट मिलता है। किसी जाति वर्ग विशेष का उनका जातिवाद वाला मामला नहीं है। नहीं राजा वोट नहीं हमारे पास है, यहाँ कोई नहीं, हमारा व्यवसाय नहीं। हमारा गुलशन भैया है जिंदाबाद। अच्छा। गुलशन भैया जिंदाबाद। कुंडा विधानसभा से क्षेत्र निकालेंगे उसको, यादव जी को। और किस लिए नहीं रखा कि मतलब 17 साल 27 साल तुमने राजा अपना सर व्यवस्था किया, क्या किया? ठाकुर बाभन को बढ़ा दिया, हमको क्या? अच्छा, जात देखकर विकास। हाँ। चुनाव से ठीक पहले क्या माहौल होता है प्रदेश और देश में, जिस तरह की बातें होती हैं उससे कुंडा विधानसभा का माहौल थोड़ा अलग होता है। इस बार और ज़्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पर राजा भैया के खिलाफ सपा प्रत्याशी उतार चुकी है। गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य दलों के लोग भी अब पूरी तरह से जो आजमाइश कर रहे हैं उस तरह मोनोपोली की बात नहीं है, इसलिए भी लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। अभी हम गांव की तरफ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग गांव में बैठे हुए दिखे, तो हमें लगता है कि उनसे कुछ बातचीत की जाए, उनसे समझा जाए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उनकी पसंद नापसंद कौन है और इस चुनाव में वो किसके साथ जाएंगे। क्या क्या मुद्दे हैं इन क्षेत्रों के, खासकर इस गाँव के या अगल बगल क्षेत्र के, कुंडा विधानसभा क्षेत्र के? कुंडा विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा छुट्टा जानवर कि यहाँ किसानों का बस इलाका है, किसानों की खेती है और हर किसान परेशान है छुट्टा जानवर से। ये छुट्टा जानवर के लिए किसे जिम्मेदार समझ रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन ने जब छुट्टा जानवरों को बिक्री पर रोक लगा दी तो हम छुट्टा गोवंशों को बिक्री पर रोक लगाई। अब गोवंश में अगर गाय बछिया दे दी तो हमने इसको पाल लिया, अब बछुआ दे दिया तो हम इसको किस काम में ले, बताइए भाई। इसको पालने के लिए अगर पहले पुरवाही चलती थी, बैल से खेती की जाती थी, मारा जाता था गेहूं, हल जोता जाता था। आज मशीनी युग है। मशीनी युग में हर आदमी बैलों से मतलब नहीं रखता है, क्योंकि अगर एक बैल से अगर 1 बीघा खेत की बुआई गेहूं की जाए तो 3 दिन लगता है और ट्रैक्टर से 30 मिनट में निकल जाता है। आप जो बात बता रहे हैं एकदम उलट इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? हाँ। कि जो जानवरों की समस्या बताई जा रही है, हाँ। हमने गोबर से धन बनाना सिखा दिया है। हाँ। आप उस गणित से ठीक ठाक सहमत हो पा रहे हैं कि इन गाय बैलों को जो बाहर घूम रहे हैं, साड़ घूम रहे हैं, हाँ। इनको बांध करके खिला पिला करके इनके गोबर से इतना पैसा कमाया जा सकता है कि वसूल हो जाए? इस बात से सहमत है? नहीं, इस बात से सहमत नहीं है। तब प्रधानमंत्री की गणित कमजोर है क्या? हाँ, बिल्कुल कमजोर है। इस बात में हम जानवरों को क्या खिलाएंगे, हमको ये तो बताया जाए ना। खेती हमारे पास 1 बीघे है, हम कितने जानवरों को पाल करके रखेंगे भाई? हमको बताइए आप, या प्रधानमंत्री जी बताएं इस बात को कि हम जानवरों को पालें तो हमको क्या खिलाएं। तो गोबर से पैसे नहीं बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। कितना गोबर से पैसा निकलेगा? अब एक साल दोनों लोग की राय में अंतर इसलिए भी हो सकता है, दोनों लोग की राय में अंतर इसलिए भी हो सकता है। एक किसान परेशान है जिन्हें अनाज से सही दाम नहीं मिल पाता है, तो वो कैसे गोबर से उम्मीद करेंगे? हालांकि आप अमेजॉन जैसे शॉपिंग ऐप पर देखिए 49 रुपए का गोबर का कंडा ऐसे बिकता हुआ मिलेगा, तो उस अंदाजे से उन्होंने देखा होगा ग्लोबल मार्केट में कि क्या रेट है। क्या चर्चा होती है जब आप लोग यहाँ बैठते हैं और सरकार को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार पास है, फेल है किसानों की उम्मीद पे, गांव में जो तमाम लोग हैं उनके लिए? बस इसी खेती उठी से साढ़ ओढ़ से हम लोग दुखित है और क्या। यही चर्चा हम लोगों बैठ के करते हैं कि यदि गेहूँ अब 1 बीघा खेत है, चरी जाएंगे तो कितना क्या। बताइए, साढ़ के लिए योगी मोदी को इतना जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? रात दिन ताकत सोए नहीं, पहले नहीं होती, इतनी समस्या होती थी? पहले नहीं समस्या होती थी। जब से जोगी आया तब से। क्या हुआ? जब से जोगी आए तब से सांड का ऐरा छूट गए थे, नहीं तो जो ऐरा सांड कभी नहीं छूटे। अब भाई ऐसा है कि उनको बेच दिया जाता था। अब जो यानी कि जैसे बैल वैल हर खेती तो होती नहीं, वो ट्रैक्टर से सब काम होने लगा, तब वो कुछ नहीं छोड़ देते हैं वो तो खेती ही में। और क्या मोदी छोड़ते हैं क्या? तो ये गोबर से कोई पैसा नहीं कमा रहा है? अब गोबर से क्या कमाई है? जिसके पास है भैंसे वैसे वही चाहे जो कमाई कर ले। मोदी जब से गैस दे हैं तब से कोनो गोबर को वही नहीं है भाई। एक जानवर नहीं तो गैस मिली है तो मतलब एक जानवर 1 वर्ष में 1 ट्राली गोबर नहीं पैदा कर सकता है, नहीं पास पैदा होगी। और जब 1 ट्राली पास नहीं पैदा कर सकती एक जानवर, तो हम उसको 1 ट्राली 1000 रुपए से ज्यादा की बिकेगी नहीं। मतलब साल भर गाय भैंस बैल को या किसी को खिलाइए, हाँ, 1 जानवर तो 1000 रुपए की भी कोई 1000 रुपए की ट्राली मिलेगी।
एक ट्राली बस। ये 80 रुपए महीने की कमाई क्यों प्रधानमंत्री बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। खैर, जब आप अभी कह रहे हैं कि गैस पे खप के खाना बनने लगा, हाँ, तो ये तो अच्छा काम किया होगा प्रधानमंत्री ने, यानी गैस का कनेक्शन दे दिया। अरे गैस का खाना हमका लोग का हजम नहीं होता। अच्छा, गैस का जो दाम है वो हजम हो रहा है कि नहीं? नहीं, हम गैस रखे नहीं रखे हैं। अभी आप कह रहे थे कि उपली पे कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि हम तो हमारे घर में बना हुआ है। पल्ली से तो बना रहा है आदमी। गैस की जो लोग गैस रखे हुए हैं, यहाँ क्या गैस के दामों पर चर्चा होती है कि बहुत ज्यादा चर्चा होती है? चर्चा तो मैं कर रहा हूँ। गैस की दाम बताइए, 970 रुपए 75 रुपए हमसे लिया जाता है। पहले कितना था? 4-5 साल पहले? 4-5 साल 450 रुपए 500 रुपए था। दोगुना बढ़ गया। और क्या, 1000 रुपया भी ले लेते हैं। नहीं, 975 रुपए अभी हमने गैस भराई है। 975 रुपया लिया है और 955 रुपए कितना उसका दाम है। अब हम तो, जो गाड़ी वाला आता है वो 975 रुपए लेता है। भाई आता है पहुंचाने के लिए देते हैं, तो देना पड़ता है। नहीं दोगे तो फिर नहीं मिलेगा गैस। कनेक्शन फ्री में भले ही दे दिया गया हो उज्ज्वला योजना के नाम पर, लेकिन लोग दोगुना से ज्यादा दाम देकर के गैस भरा रहे हैं। सब सरकार काम सब ठीक था, लेकिन केंद्र पर आदमी जो धान बेचने जाता था कांग्रेस सरकार में, तुरंत तौल होती थी और तुरंत चेक मिल जाता था। और इसके सरकार में कभी इतना पछतावा है आदमी का कि अपना अन्न बेच नहीं पा रहा है केंद्र पर। कहते तो हैं कि हम खुद गरीब के बेटा हैं, गरीब का दर्द सुनिए आप, जानते हैं। वहाँ जाओ तहसील में लेखपाल से प्रमाणित कराओ, वहाँ जाओ उससे पूछो, वहाँ से कोई आदमी दौड़ नहीं पाता, घर वापस आ जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है। क्या लगता है कि नए जमाने के जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, अब वो योगी मोदी की सरकार में कोई भरोसा रख पा रही कि नहीं? नहीं, वजह क्या है? मतलब महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, सब महंगाई और भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। तो अभी तो अखबार वाले, मीडिया वाले, टीवी वाले दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार योगी ने कम कर दिया है। कहाँ कम हुआ? नहीं कम, मेरे नजरिए से नहीं हुआ है लगभग। अच्छा, अभी जब गांव में आप जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्याएं क्या देखते होंगे तमाम लोगों के बीच उठने बैठने में? सबसे बड़ी महंगाई। जो 100 रुपए का तेल मिलता था 200 रुपए में मिल रहा है। तेल 200 रुपए में बेचा जा रहा है। और अभी कहा जा रहा है, योगी सरकार कह रही है कि हम अपराध पे बड़ा नियंत्रण कर दिए हैं। ऐसा हुआ है क्या? हालांकि मोदी सरकार की रिपोर्ट ऐसा नहीं कह रही है। मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। वही चोरी बाजारी हो रही है जैसे पहले, वैसे अब भी। अच्छा, ये लोग अभी खेल रहे थे, अब थोड़ा सा सीरियस होने का नाटक कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हो आप लोग बैठ के? आप लोग तो किसी का वोटर आईडी तो अभी नहीं बना होगा आप में से, है ना? नहीं। तो क्या गाँव में क्या चर्चा चलती रहती है? आप क्या देखते रहते हो? कौन सा झंडा लेके घूम रहे हैं, ईमानदारी से बताना। समाजवादी समाजवादी झंडा, समाजवादी। इधर तो राजा भैया का झंडा लेके सब घुमा करते थे। राजा सब खाए राजा सब खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब समाजवादी झंडा ले लेके सब लोग घूम रहे हैं। समाजवादी चल रहा है। अच्छा, ये थोड़ा बदला हुआ मिजाज है। आप देखें तो गाँव में छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पर समाजवादी झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के झंडे चलते हैं। नहीं, अलग है। जब आप कुंडा विधानसभा में हो तब किसी दल का झंडा लेकर चलना, किसी और नेता की बात करना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको बहुत अलग चीज देखने को मिलती है कि किसी दूसरे दल का झंडा लेकर चलना, किसी दूसरे नेता की बात करना अपने आप में एक तरह की बगावत का काम माना जाता है। सब परेशान है। हम तो रोज के खाने कमाने वाले, हम नहीं खुश थे और आदमी कौन खुश रहेगा? सरकार क्या दिक्कत आई? दिक्कत क्या है? बेरोजगारी है, सब परेशान है महंगाई से। न किसी को काम मिल रहा है, जो काम पहले मिल जाता था आसानी से काम नहीं मिल रहा है। सब परेशान है। जो नौकरी भी मिल रही है आदमी को, वो जातवाद को मिल रही है। क्या नौकरियां देने में जातिवाद हो रहा है? जातवादी हो रहा है। कैसे, आप बताइए। अरे बता रहे हैं कि जिसकी जो सरकार है, जिसकी जातवाद है, जो उसको नौकरी मिले, छोटी कास्ट को कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब नौकरियों की नियुक्ति की जाती है तो ये लग रहा है आपको कि जाति देखकर भेदभाव किया जाए? जी, ये बराबर है, होता है। तो किससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कौन हम बेहतर इससे अखिलेश यादव से उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जातवाद नहीं होगा, उसमें सब खुश रहेंगे। इसके पहले किसे वोट किया करते थे? इसके पहले तो हम वोट दिए ही नहीं, अभी पहली बार देंगे। अच्छा, क्या माहौल रहा करता था यहाँ पर अभी? इसके पहले गांव में ज्यादातर वोट किधर जाते? भाई वोटिंग के समय तो ज्यादा हम नहीं रहते थे इधर। अच्छा, चलिए। दिल्ली रहते थे। कुछ बदला है क्या पिछले चुनाव से इस चुनाव में वोटिंग पैटर्न में? वोटिंग पैटर्न में का बदली? वोटिंग पैटर्न सबसे पहले प्रत्याशी बदल गए हैं। अच्छा, और का कौन प्रत्याशी का दे पाए हैं? बताइए। सब कहते हैं कि दुनिया में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा होगी। हाँ हाँ, हाँ।
कुंडा में जब आइए तो सिर्फ राजा भैया की बात होती है, यही नहीं, बात है क्या? इस बार दोनों की टक्कर है। जहाँ लोक जन कौन पार्टी है, लोक जनसत्ता जनसत्ता, पार्टी में। हाँ, और ये सपा में दोनों में टक्कर है। ईश्वर जाने के का वो सीट मिली। तो राजा भैया और गुलशन में टक्कर है। हाँ, बहुत टक्कर, कांटे की टक्कर है। हाँ, आप इनमें से किसी में जाएंगे या तीसरी तरफ नहीं, हम तो कांग्रेसी आदमी हैं, इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। फिर भी टक्कर देख पा रहे हैं? हाँ, टक्कर देख रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे चाहे अकेले वोट पड़े। ये हौसला कांग्रेस के वोटरों में है कि टक्कर चाहे जिधर हो, हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। हाँ, कांग्रेस को जाएगा। चलिए, हाँ, क्या इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं? किससे अच्छा, किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं, छोड़िए किसके पक्ष में, क्या देख के वोट करेंगे? कि राशन देख के या किसी का भाषण देख के? राशन नहीं मिलता है, मैं राशन देख के किसी को नहीं दूंगी। राशन नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है? कह तो रहे हैं कि हमारे घर राशन पहुंचा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। वजह क्या है, राशन क्यों नहीं मिल रहा? ऑनलाइन कराई की खाद कहीं कुंडा जा फलाना जा बहुत बहुत सही का कहते प्रधान जी जौन बात है दे थी ओइस। हाँ, हमका लोग का नहीं, हम तुमका दोनों भाई का नहीं। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, क्योंकि दौड़ा देते हैं जब आप राशन की बात। हाँ, राशन का 2 एक दाई गए हमका, जब कहें कि नहीं बनाई नहीं ना तुम्हारा तो जावे बन गई आना पेंशन ने कटा कुछ। ये बताइए, सबके यहाँ तो गैस सिलेंडर आ गया होगा, हमारे क्या नहीं है, हमारे यहाँ नहीं ना आपके यहाँ भी नहीं? क्या राशन नहीं मिला ना, कुछ नहीं हमको जान ना राशन मिलता है ना गैस सिलेंडर मिला है। कुछ नहीं। अब गैस का दाम पूछना तो वैसे भी फिर बिना मतलब की बात हो जाएगी जब आपके नहीं मिलते का मतलब है। तो ये जो इतना वादा, इतना दावा किया जा रहा है, योगी गदेला खवाओ तो ही मोल लेके का मतलब है, हमको वोट दे। हाँ, ये का हमारी इच्छा कही हुई बताई दी। तो इच्छा किसको कहेगा? बात जे आए बात बताई दी, मुंह खोल के कहे वाला काम नहीं है। हाँ, मतलब अभी तक मन नहीं बनाए? नहीं। कब मन बनाएंगे? जब वहाँ खड़े हो जाएंगे लाइन लगा? हाँ, देव से के लिए ये बात छुपी हुई थी, ठीक है, इशारों में समझ लीजिए, देव साइकिली पे। ये सरकार बदलना चाहते हैं। ये सरकार तो कह रही है कि हमने गांव ग्रामीणों का बहुत अच्छा काम कर दिया है। कुछ नहीं क्या करत बा। तो ये जो मोदी जी इतना दावा करते हैं, पढ़ाई नाश कई देश और का चाहिए, घर घर के सब जितने गरीब आए का देत बा गरीबन, खाली ये राशन में 2 किलो 4 किलो दे के ये पेट भर लेता है, कुछ नहीं होता है। तो ये जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, अरे वो तो कुत्ते की नहीं भोंकेंगे ही। तो लोग नाराज हैं, जिस तरह से टीवी पर दिखता है उस तरह से सब कुछ होता नहीं है और तमाम नाराजगी रहती है। गांव में इतना नाराज क्यों है लोग सरकार से, या कुछ सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है? बेरोजगारी के तहत पहला काम। दूसरा चीज बेरोजगारी नवयुवक में बहुत बड़ी है। यहाँ पे साढ़ किसान का पूरा चड्डा होता है, रात बता कर जाता है, हीरा भी काट लेता है, मर जाता है। यही सब मुद्दाएं हैं जो कि भाजपा को हम लोग तो साढ़ के लिए योगी मोदी जिम्मेदार हैं क्या? हाँ, नियम लागू किए तो इसलिए जनता जो है उसको छोड़ दिया है। नियम लागू न किए होते तो कट जाते थे, बेच देते थे 1000-1200 में, ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। अभी अगर वोट देने जाएंगे 2 दिन बाद तो किधर आपका रुझान रहेगा? रुझान तो फिर साइकिलें पे है। अभी इधर कहा जाता है कि पूरे देश प्रदेश में अलग माहौल हो, भाजपा कांग्रेस का हो, पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का माहौल हो, कुंडा विधानसभा में हमेशा राजा भैया की बात होती है। आपकी कुछ मामला उलट है क्या? अब लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो रुझान है सामने दिखाई दे रहा है, उसमें हम अकेले क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो तो कुछ बदल रहा है वोट। हाँ, ये तो है ही। क्या मिलता है? 2-4 चीज बतावा। गल्ला उल्ला मिलता है। अच्छा, गल्ला मिलता है। तो बहन, गैस सिलेंडर घर पे है? खाना हाँ मिला। कितने में भरवा रहे हैं? बहुत 1000 रुपया में है। तो ठीक है, दाम उम ठीक है? का ठीक है, नहीं ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश भर की सारी महिला को इतना सुख सुविधा दे दिए हैं कि हर घर सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। सुख सुविधा है कि कोई दिक्कत आ रही भरवाने उरवाने में? हाँ, दिक्कत तो है भैया। तो सुविधा दिए हैं कि दिक्कत दिए हैं, ये बता दीजिए। दिक्कत है भैया है। क्या दिए हैं? सुविधा दे करके दिक्कत दिए हैं। 500 रुपये की चीज 1000 रुपये में ले रहे हैं, किसान कहाँ पाए, गरीब जनता। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक जिस तरह से 5 वर्षों में सरकार ने जो कार्य किए हैं, उससे कहीं न कहीं किसान, बेरोजगार और
खासकर बच्चे शिक्षित जो नौजवान हैं, उसके बाद छोटे बच्चों ने जिस तरह से इस सरकार ने बर्बादी का लक्षण दिखाया है, इससे हमारे समाज में हमारे जो छोटी जात के हैं, खासकर बैकवर्ड एससी और एसटी के बच्चे हैं, बुरी तरह से तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। आज से लगभग जिस तरह से शिक्षा का स्तर आरोप लगा रहे हो कि जाति देखकर काम करती है योगी मोदी की सरकार। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे खासकर ओबीसी के एससी एसटी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हमारे सबके बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है। जातिवादी भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल जातिवादी भेदभाव हो रहा है इस सरकार के प्रति। अभी यहाँ कहा जाता है कि चाहे जहाँ जैसा माहौल हो, कुंडा में राजा भैया का माहौल होता है, ऐसा है क्या? देखिए अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से राजा भैया चुनाव जीत रहे हैं, उसमें न कहीं छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन से ही जीत रहे हैं, उनको कहीं न कहीं कोई पार्टियां सपोर्ट करे। इस बार चुनाव ने सारी पार्टियां प्रत्याशी उतारे हैं, खुद जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी बना के मैदान पे उतरे हैं और जनता के बीच में जितनी भी पार्टियां जा रही हैं अपना समर्थन मांग रहे हैं और प्रत्याशी भी आ रहे हैं, लोगों को बीच में जा रहे हैं। इस अगली बार तो जिस तरह चुनाव हुआ था प्रत्याशी नहीं आ रहे थे, सिर्फ वहीं से हलफनामे से ही चलाया जा रहा है। लेकिन पढ़ाई क्या की है आप? पढ़ाई इसमें हम बीटेक किए हैं। कुछ रोजगार मिला? अभी रोजगार पे कोई बात ही नहीं, सरकार ने जिस तरह बेरोजगारी दिखाई है, इससे तो छात्र परेशान है। योगी तो कह रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां हैं, लायक लोग नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए अधीनस्थ सेवा चयनों की वैकेंसी हुई 7 नवंबर को लेखपाल की वैकेंसी आती है, 8 तारीख को आचार संहिता लग जाती है। इसके पहले आप कहाँ थे? 5 वर्ष क्या कर रहे थे? और उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम समाज अधिकारी की वैकेंसी आती है, उसमें 2018 में विज्ञापन आता है, नवंबर में पेपर होता है और उसके बाद 2020 में रिजल्ट आता है, उसके बाद 21 में वैकेंसी रद्द हो जाती है। क्या करेंगे अभी अगर आप लोग जब वोट देने जाएंगे? इस बार हम लोग महंगाई पे वोट देंगे, बेरोजगारी पे वोट देंगे, किसान आंदोलन पे हम वोट देंगे। जिस तरह से हमारे किसान, हम लोग जाग रहे हैं, हम किसान से घर के मामला समझ में आ गया कि भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन किसे देंगे? इस देखा जाए तो हम लोग बेरोजगार पे वोट देंगे, बेरोजगारी पे वोट देंगे। बेरोजगार जैसी कोई पार्टी है नहीं, तो सीधे सीधे बताइए किधर जा रहा है? हम लोग बेरोजगारी पे वोट देंगे और महंगाई पे वोट देंगे। उसके बाद चलिए ये कम से कम ये तय हो गया है कि सरकार के खिलाफ, क्योंकि अभी जब देखिए 2-3 साल पहले जब लोकसभा चुनाव के थोड़ा पहले जब हम लोग कवरेज करने आया करते थे, तो गांव में इस तरह से इतनी नाराज़गी नहीं थी, वो समस्याएं कुछ और थी। लेकिन योगी मोदी के जो तमाम दावे हैं उसको टीवी मीडिया जैसे प्रचारित करता था, उससे लोग बहुत प्रभावित थे। अब टीवी कुछ भी कह ले, अखबार कुछ भी छाप ले, लोग नाराज़ हैं और वो नाराज़गी दिख रही है। हालांकि आखिर मुहर इस बात पर तभी लगेगी जब 10 मार्च को नतीजों में ये बात दिखेगी। राजा भैया को वोट नहीं मिलने? नहीं, राजा वोट नहीं हमारे पास है, यहाँ कोई नहीं, हमारा व्यवसाय नहीं, हमारा गुलशन भैया है जिंदाबाद। अच्छा। हाँ, वेबसाइट हमारा पूरा है। गुलशन भैया जिंदाबाद। कुंडा विधानसभा से क्षेत्र निकालेंगे उसको, यादव जी को। और किस लिए नहीं रखा कि मतलब 17 साल 27 साल तुमने राजा अपना सर व्यवस्था किया, क्या किया? ठाकुर बाभन को बढ़ा दिया, हमको क्या? अच्छा, जात देखकर विकास? हाँ, विकास ये हमारा विकास जात में नहीं है, हमारा योजना चाहिए। हमारे गरीब जनता को हमारे दिमाग से बढ़ाइए, ये विकास होना चाहिए। क्या माहौल है गांव में? और अभी तो चुनाव एकदम आ गया है, कहाँ वोट करने जा रहे हैं? क्या माहौल किसका बना है? अखिलेश जी का वोट करना है। अच्छा। और हम लोग सांड से बहुत परेशान हैं। सांड से परेशान है इसलिए अखिलेश को वोट दे? हाँ, अखिलेश आएंगे तो हम लोगों का सुविधा अच्छा रहेगा। आप लोग जब सांड बोलते हैं तो उसमें योगी से नाराजगी क्यों दिखती है? नाराजगी इसलिए दिखती है कि हम लोग
और उधर मोदी जी कह रहे हैं सारी महिलाएं खुश हैं, हमने गैस सिलेंडर दे दिया है। कौन खुश है? जो खुश होगी वो कहे, मैं तो नहीं खुश हूँ। नहीं खुश है आप? नहीं। तो वोट देने जा रही हैं 2 दिन बाद? हाँ जाएंगे। किसको देने जा रहे हैं? अरे साइकिल पे देंगे और का। मोदी से नाराज तो साइकिल पे, और का बीच में राजा भैया का पत्ता कट। आप ये बताइए, नहीं ये बताइए, जब गांव में ही बात कर रहे हैं तो गांव में लोग कह रहे हैं कि साड़ों से परेशान हैं, गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, इसी की सवारी है, इसी साइकिल की सवारी। बड़े इशारे में बात की जा रही, इधर सीधे सीधे समझ लो, इधर की बात करो उधर की बात, बाद में साइकिल की सवारी आ जा रही। हमें लगता था कि नोएडा और लखनऊ से मीडिया मैनेज करके अखिलेश यादव हवा बना रहे हैं, लेकिन अब गांव गली जाइए तो वो जो ट्रेडिशनल वोटर नहीं थे, साफ साफ शब्दों में सुनिए, यादव मुसलमान से अलग भी तमाम वो वोटर बार बार यही दोहराने लगे हैं कि साइकिल की हवा बन रही है। कुछ तो हुआ है, अब इन्हीं क्षेत्रों में है या और जगहों पर, वो हम और जगहों पर जाकर पता करेंगे, लेकिन अब वोटिंग पैटर्न बदल रहा है।